सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपठित गद्यांश जो कि आपके प्रश्न पत्र में आएगा, जो आपका परीक्षा होने वाला है, एनुअल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक परीक्षा जो आपकी हिंदी की होने वाली है क्लास 4th की, उसमें आपको पहला क्वेश्चन जो आएगा वो अपठित गद्यांश रहेगा। पद्यांश भी आता है, लेकिन पद्यांश मैंने नहीं दिया है क्योंकि आपको ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई है आपकी क्लास में, तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सिर्फ गद्यांश यानी गद्य दिया हुआ, जैसे कहानी का, किसी भी कहानी का या किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका एक भाग दिया गया है, ठीक है, तो उसमें आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें हम करते क्या हैं, अपठित उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिना पढ़ा हुआ रहता है। अपठित यानी अ माने नहीं, पठित माने पढ़ा हुआ, यानी वो पढ़ा हुआ भाग नहीं होता है। वो हमारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे कोर्स बुक से रिलेटेड उसमें कोई भी चीज़ नहीं होता है, जो हम उसको, उस अपठित को हम वहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में ही पढ़ते हैं, और उसके बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए रहते हैं, तो हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन यानी प्रश्न जो दिए रहते हैं उसका आंसर हम उसी गद्यांश यानी उसी अपठित भाग से उसका हम उत्तर लिखते हैं, जो चीज़ पूछा जाता है, ठीक है, उसको अपठित कहते हैं। गद्यांश यानी गद्य का, यानी जो प्रोज होता है, यानी जो कि एक वाक्य लिखा, वाक्य एक वाक्य नहीं होता है, कई वाक्यों का समूह होता है, किसी के बारे में कुछ लिखा होता है, या तो किसी नदी के बारे में, या हमारे किसी महापुरुष के बारे में, या हमारे परिश्रम से के बारे में, या हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में, या हमारे श्रमिकों के बारे में, कुछ भी, कोई राजनेता हो, कोई वीर पुरुष हो, इस तरह के लोगों के बारे में हम उस अपठित गद्यांश में देते हैं। या कोई कहानी, किसी कहानी का कोई जो कि शिक्षाप्रद कहानी होती है उसका कोई अंश देते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं प्रश्न पत्र में जो दिया गया रहता है आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ करके उसको समझेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या कहा गया है। फिर उसी से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं, यानी प्रश्न रहते हैं, उसको आप प्रश्न का उत्तर उसी में से खोज के आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का आपका प्रश्न होगा, यानी 5 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा, अपठित गद्यांश, ठीक है। तो उसमें हम करते क्या हैं कि पहले मान लीजिए हमने दे दिया कि मेरा भारत देश एक बहुत ही बड़ा देश है, इसमें कई धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनके अपने अलग अलग त्यौहार हैं, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। इस तरह का कोई भी आपको अंश दे दिया गया वाक्य का, आप लिख रहे हैं उसको, तो होगा क्या कि आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि भारत, आप किस देश में रहते हैं, तो आप लिखेंगे मैं भारत देश में रहता हूँ या रहती हूँ, लड़कियाँ रहती हूँ, लड़के रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसमें पूछेगा कि हमारा भारत देश कैसा देश है, तो आप लिखेंगे कि बहुत ही बड़ा देश है, इसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो आप लिखेंगे इसमें हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की त्योहारें कैसी होती हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ भिन्न भिन्न तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। फिर नीचे एक क्वेश्चन आता है, यानी एक प्रश्न आता है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक माने होता क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि शीर्षक माने टाइटल होता है। टाइटल माने क्या होता है, आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, अपने कोर्स बुक में कोई भी पाठ, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके ऊपर कोई नाम लिखा रहता है, ठीक है। जैसे आप वर्षा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, आप अपने हिंदी पुस्तिका का ही, रिमझिम का ही ले लीजिए। जैसे आप पढ़े कि दान का हिसाब, ठीक है, तो उसमें आप एक राजा के बारे में आपने पढ़ा, जो कि किस तरह से उससे एक साधु दान ले लेता है, कौन कौन सी शर्त लगाता है, तो पाठ का नाम रख दिया गया दान का हिसाब, क्योंकि उसमें दान का हिसाब किया गया है और वो दान का हिसाब बहुत ज्यादा होता है, आप ये पढ़ चुके हैं, तो पाठ का नाम है दान का हिसाब। जैसे एक पाठ का नाम है हुदहुद, एक पाठ का नाम है मुफ्ती मुफ्त, एक पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो ये जितने भी नाम हैं वो सारे क्या होते हैं, टाइटल या शीर्षक कहलाते हैं। तो हम इसको चुनते कैसे हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है कि उसमें देखते हैं किस पाठ में किसके बारे में बताया गया है और किसका जिक्र ज्यादा है, यानी किसके ऊपर, किस पात्र के, यानी कौन सा जो उसमें जो लड़का है, लड़की है, कौन सी चीज है जिस पे ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान दिया गया है,
ठीक है, तो हम उसी को उसका शीर्षक या टाइटल या नाम उस पाठ का लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा है सुनीता की पहिया कुर्सी, तो पहिया कुर्सी नाम क्यों है? क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर ही, सुनीता की पहिया कुर्सी पर ही पूरी कहानी आधारित है कि वो कैसे पहिया कुर्सी पर ही बैठ के बाजार जाती है, उसी के चलते उसको एक दोस्त मिलता है, उसके बाद वो किस तरीके से फिर उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी जीने का निश्चय करती है। तो पाठ का नाम पहिया कुर्सी, सुनीता की पहिया कुर्सी। बैठता कौन है कुर्सी पे? सुनीता बैठती है। ठीक है, तो इसलिए उस पाठ का नाम सुनीता की पहिया कुर्सी रख दिया गया है। ठीक है, तो पढ़ने के बाद उस पद्यांश को या गद्यांश को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो भी चीज आएगा कि हाँ इसी के बारे में, इस वाक्य में या इस पैराग्राफ में इसी चीज के बारे में, इसी वस्तु के बारे में, इसी व्यक्ति के बारे में, इसी देश के बारे में कहा गया है, तो वही उसका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है वो 2 से 3 शब्दों का होता है, ना कि पूरा एक लाइन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत देश के बारे में है तो आप लिखेंगे हमारा भारत देश बहुत महान है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत देश के बारे में है तो आप लिखेंगे हमारा भारत देश। ठीक है, गंगा नदी के बारे में तो आप ये नहीं लिखेंगे कि हमारी गंगा नदी पवित्र नदी है, बिल्कुल नहीं, आप लिखेंगे हमारी पवित्र नदी गंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शीर्षक का या टाइटल का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और पहला प्रश्न जो आपका होगा, इस बार आप जानते हैं कि आपका जो परीक्षा जो आपकी होगी वो आपकी ऑफलाइन, यानी कि आप स्कूल में आके परीक्षा देंगे। पढ़ा आपने नहीं है स्कूल में आके, लेकिन आप ऑफलाइन यानी स्कूल में आके परीक्षा देंगे। आपको लिखना होगा जैसे आप पहले करते थे, उसी तरीके से आपको करना होगा। तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन आपका आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। बाकी जो परीक्षा का पैटर्न है वो आपको पोर्शन में यानी उसके प्रारूप में, परीक्षा प्रारूप में आपको पूरा बताया गया है, उसी हिसाब से आप उसको पढ़िएगा और तैयार करिएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन ध्यान में, पहला प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि अपठित गद्यांश आएगा। इसके बारे में मैं आपको कल लिखित करके बताऊंगी कि किस तरह से हम उसका आंसर लिखते हैं। आपको मैं एक पैराग्राफ भी दूंगी लिख करके और 1 या 2 आपको बताऊंगी, उसमें से कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको, कुछ प्रश्न भी मैं आपको दूंगी। आप उसी हिसाब से उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। दूसरी बात, आपके व्याकरण के किताब में भी पीछे दिया होगा। ठीक है, तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये कैसे आता है, कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, आपका अपना माइंड मेकअप कर लें, आप अच्छे से तैयार हो जाएं कि हमको अपठित गद्यांश जो हमारे प्रश्न पत्र में आएगा उसका उत्तर हमको कैसे लिखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके वार्षिक परीक्षा से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज आपका हिंदी क्लास है 10 बजे से और आपकी परीक्षा भी अब निकट आ गई है। मार्च में आपकी परीक्षा होगी। 1 मार्च से आपका स्कूल खुलेगा, आप स्कूल आएंगे पढ़ने। जिस तरीके से आपको निर्देश दिया जाएगा, यानी आपके ग्रुप पे निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि आपको किस तरह से स्कूल आना है। और उसके बाद आप स्कूल आएंगे और उसके लगभग 1 हफ्ते बाद आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो उससे संबंधित आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो मैं आज आपको हिंदी विषय से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी कि आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे और किस तरह से आपको उसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अपठित गद्यांश आएगा, यानी बिना पढ़ा हुआ कहीं से एक पैराग्राफ लिखा आपको मिलेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। यानी आप उस पाठ को, उस गद्यांश को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ध्यान से और उसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, 4 या 5 प्रश्न। उसको आप पढ़ करके उस प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश से निकाल के अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपका आएगा शब्द अर्थ लिखने को, यानी जो आपके रिमझिम किताब में आपके जो 2 पाठ हैं एनुअल एग्जाम के लिए, हुदहुद और मुफ्त ही मुफ्त,
उससे कुछ शब्द आएंगे, उसका अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग मैंने आपको बताया था कि वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर वो लिखने को आएगा। उसके बाद आप अपने किताब से यानी रिमझिम किताब से कोई भी कविता आप याद करेंगे और याद करके उसको लगभग 12-16 लाइन की कविता आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? पहले आप इसको याद करेंगे घर पे, फिर याद करके अपनी रफ कॉपी में इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे और फिर आप अपने किताब से यानी रिमझिम किताब से जो कविता आपने लिखी है उसको मैच यानी मिलाएंगे कि मैंने गलती कहाँ पर की है। ठीक है। पुनः गलती आप सुधारेंगे और कविता को लिखेंगे। तो जब ये आप 3 से 4 बार इसको कर लेंगे तो आपको एकदम कविता कंठस्थ यानी याद हो जाएगी। तो आप उसको एग्जाम में यानी अपनी परीक्षा में आराम से लिख सकेंगे। लिखने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिखने की आदत छूट गई है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस यानी जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे लिखने का, आप उतनी जल्दी अपनी परीक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं तो आता हुआ प्रश्न भी छूट जाता है। इसलिए आप अच्छे से पहले लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखने का अभ्यास करिए, याद करिए और उसको फिर लिखिए अपने रफ कॉपी पर, फिर याद करिए, फिर रफ कॉपी पर लिखिए। इस तरह से आपकी लिखने की प्रक्रिया बनी रहेगी और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर आपके प्रश्न आएंगे रिमझिम किताब से, आपके 5 प्रश्न 6 प्रश्न आएंगे 2 चैप्टर से, मुफ्ती मुफ्त और हुदहुद से। आप उसको याद करेंगे और जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप सलीके से लिखेंगे। ठीक है। फिर आपको व्याकरण से भी प्रश्न दिए जाएंगे, मुहावरा से, विराम चिन्ह से, आप उसको भी याद करेंगे। अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे लिखेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर याद करेंगे। इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप उसको अपनी कॉपी में जब याद करके आएंगे, लिखने की प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी परीक्षा बड़ी ही अच्छे ढंग से होगी। फिर निबंध लिखने को आएगा और फिर अनुच्छेद लिखने को आएगा। ठीक है। कुछ पर्यायवाची, कुछ अशुद्ध शब्द, कुछ आपके विलोम शब्द ये भी आएंगे। मैंने आपको पोर्शन दिया है, उस हिसाब से आप पढ़िएगा। ठीक है। 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा और उसको आप अच्छे से अगर करेंगे, आपको पूरा पोर्शन बता दिया गया है कि एनुअल में क्या क्या कहाँ से आएगा। आप उसको अच्छे से कंठस्थ करिए यानी याद करिए, याद करके उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएंगे परीक्षा देने के लिए और आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छे से अपनी परीक्षा संपन्न करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। आज का वीडियो यहीं तक का है। मैंने आपको इसीलिए ये वीडियो दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि परीक्षा किस तरीके से देना है। सबसे अंत में आप निबंध लिखेंगे, उसके बाद आप अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है। और जो जो प्रश्न आएगा उसको आप करते जाइएगा अच्छे से। परीक्षा में कॉपी पे साफ साफ लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके वार्षिक परीक्षा से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज आपका हिंदी क्लास है 10 बजे से और आपकी परीक्षा भी अपने निकट आ गई है। मार्च में आपकी परीक्षा होगी। 1 मार्च से आपका स्कूल खुलेगा, आप स्कूल आएंगे पढ़ने। जिस तरीके से आपको निर्देश दिया जाएगा यानी आपके ग्रुप पे निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि आपको किस तरह से स्कूल आना है। और उसके बाद आप स्कूल आएंगे और उसके लगभग 1 हफ्ते बाद आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो उससे संबंधित आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो मैं आज आपको हिंदी विषय से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी कि आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे और किस तरह से आपको उसको हल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अपठित गद्यांश आएगा यानी बिना पढ़ा हुआ
कहीं से एक पैराग्राफ लिखा आपको मिलेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। यानी आप उस पाठ को, उस गद्यांश को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ध्यान से और उसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, 4 या 5 प्रश्न। उसको आप पढ़ करके उस प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश से निकाल के अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपका आएगा शब्द अर्थ लिखने को, यानी जो आपके रिमझिम किताब में आपके जो 2 पार्ट हैं एनुअल एग्जाम के लिए, हुदहुद और मुफ्त ही मुफ्त, उससे कुछ शब्द आएंगे, उसका अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग मैंने आपको बताया था कि वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर वो लिखने को आएगा। उसके बाद आप अपने किताब से यानी रिमझिम किताब से कोई भी कविता आप याद करेंगे और याद करके उसको लगभग 12-16 लाइन की कविता आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? पहले आप इसको याद करेंगे घर पे, फिर याद करके अपनी रफ कॉपी में इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे और फिर आप अपने किताब से यानी रिमझिम किताब से जो कविता आपने लिखी है उसको मैच यानी मिलाएंगे कि मैंने गलती कहाँ पर की है। ठीक है। पुनः गलती आप सुधारेंगे और कविता को लिखेंगे। तो जब ये आप 3 से 4 बार इसको कर लेंगे तो आपको एकदम कविता कंठस्थ यानी याद हो जाएगी। तो आप उसको एग्जाम में यानी अपनी परीक्षा में आराम से लिख सकेंगे। लिखने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिखने की आदत छूट गई है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस यानी जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे लिखने का, आप उतनी जल्दी अपनी परीक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं तो आता हुआ प्रश्न भी छूट जाता है। इसलिए आप अच्छे से पहले लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखने का अभ्यास करिए, याद करिए और उसको फिर लिखिए अपनी रफ कॉपी पर, फिर याद करिए, फिर रफ कॉपी पर लिखिए। इस तरह से आपकी लिखने की प्रक्रिया बनी रहेगी और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर आपके प्रश्न आएंगे रिमझिम किताब से, आपके 5 प्रश्न 6 प्रश्न आएंगे 2 चैप्टर से, मुफ्त मुफ्त और हुदहुद से। आप उसको याद करेंगे और जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप सलीके से लिखेंगे। ठीक है। फिर आपको व्याकरण से भी प्रश्न दिए जाएंगे, मुहावरा से, विराम चिन्ह से, आप उसको भी याद करेंगे। अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे लिखेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर याद करेंगे। इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप उसको अपनी कॉपी में जब याद करके आएंगे, लिखने की प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी परीक्षा बड़ी ही अच्छे ढंग से होगी। फिर निबंध लिखने को आएगा और फिर अनुच्छेद लिखने को आएगा। ठीक है। कुछ पर्यायवाची, कुछ अशुद्ध शब्द, कुछ आपके विलोम शब्द ये भी आएंगे। मैंने आपको पोर्शन दिया है, उस हिसाब से आप पढ़िएगा। ठीक है। 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा और उसको आप अच्छे से अगर करेंगे, आपको पूरा पोर्शन बता दिया गया है कि एनुअल में क्या क्या कहाँ से आएगा। आप उसको अच्छे से कंठस्थ करिए यानी याद करिए, याद करके उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएंगे परीक्षा देने के लिए और आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छे से अपनी परीक्षा संपन्न करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। आज का वीडियो यहीं तक का है। मैंने आपको इसीलिए ये वीडियो दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि परीक्षा किस तरीके से देना है। सबसे अंत में आप निबंध लिखेंगे, उसके बाद आप अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है। और जो जो प्रश्न आएगा उसको आप करते जाइएगा अच्छे से। परीक्षा में कॉपी पे साफ साफ लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।